वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह ताला के यहाँ मर्तबे मिलते हैं ना, ये इंसानों के साथ बहुत मोहताज जिंदगी की बरकत से मिलते हैं। वरना हमारी अपनी सोच क्या है, नमाज में पाबंद हो जाओ, रमजान शरीफ के रोजे रख लो, शश ईदी रोजे भी रख लो, 13-14 के भी रख लो, जुमरात पीर का भी रख लो, तस्बीह पढ़ते रहो, यानी नफिल में मसरूफ रहो। इंसानों के साथ न किसी से प्यार, न मोहब्बत, न उल्फत, कुछ नहीं। यानी जो फर्ज है उससे तवज्जे हटा ली और नवाफिल में उलझ कर रह गए। लेकिन जरा देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिमाग दिया तो घर जाकर सोचना कि जिस जात का सबसे ज्यादा गुस्से में ये जुमला हो कि तेरी नाक खाक आलूद हो, आप गौर करें कि उसने अपनी आम जिंदगी में कैसे बातें की होगी और गुफ्तगू का लहजा कैसा होगा। इससे बड़ी बात मरवान मिंबर रसूल पे मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर जुमा के दिन, जुमा की नमाज से पहले मौलाए कायनात को गालियां देता था और इमाम हसन को भी गालियां देता था। और आप मस्जिद में बैठे होते थे नमाज के अंदर, यानी नमाज के लिए आते थे, सुनते रहते थे, कभी कोई जवाब नहीं। इसका तसव्वुर हम कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर, भाई मस्जिद के अंदर कोई बंदा, आम बंदा उसके खिलाफ कोई बोले तो वो लड़ पड़ता है, झगड़ा फसाद हो जाता है। बाबा को गालियां दी जा रही, खुद को गालियां दी जा रही, मरवान गाली दे रहा है, खामोश सुन ले, चुप सुन ले, कुछ नहीं जवाब देना, कोई जवाब नहीं देना। इस पे भी उसकी भड़ास मुकम्मल नहीं निकलती थी, पूरी नहीं हुई तो अपने कासिदों को भेजता था, कासिदों को कि जाओ और हसन तक मेरी गालियां पहुंचाओ। और गालियां भी कैसी, हसन तुम्हारे लिए ये और तुम्हारे बाप अली के लिए ये। अब मैं मस्जिद में क्या गाली नकल करूं, ये और ये और ये। अब वो कासिद आते थे, क्योंकि मरवान भी रहता था मदीने शरीफ में। इमाम हसन पाक भी खिलाफत की दस्तबरदारी के बाद, यानी खिलाफत राशिदा आप पर मुकम्मल हुई और फिर जब आपने आगे बढ़ा दी और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को सौंप दिया, ममलकत इस्लामिया को उन्हें बादशाह बना दिया, तो फिर आप कोफा से वापस मदीने मुनव्वर आए और फिर पूरी जिंदगी वहीं रहे आप। तो ये जो मरवान था, ये मिंबर पे बैठ के भी गालियां देता था और कासिदों को भेजकर भी गालियां दिलवाता था। बस दिल दुखाना था, दिलों को छलनी करना था, सताना था, परेशान करना था। इमाम आली मकाम के पास, इमाम हसन के पास आके कहता कि वो कासिद कि मरवान ने मुझे भेजा है और आपके लिए ये और ये और ये और अली के लिए ये और ये और ये। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जवाब क्या होता, कासिद के पास जवाब क्या? फरमाया कि जाओ मरवान से कहना, देखें शहजादे रसूल जिसको नबी ने अपने सब्र का वारिस बनाया, कहते थे जाओ और मरवान से कहना कि तुम्हारी तरह मैं गाली नहीं दे सकती। शराफत की इंतहा देखिए, फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह गाली नहीं दे सकता। और उससे कहना, सुन मरवान, अगर तू सच्चा है, अगर तू अपनी गाली देने के मामले में जो तू कह रहा है, जो ऐब लगा, अगर तू सच्चा है अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह हमें माफ कर दे, और अगर तू झूठ बोल रहा है और यकीनन झूठ बोल रहा है तो हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला है। ये था सब्र इमाम हसन पाक। पूरी जिंदगी इसी सब्र में गुजरी। इसीलिए तो शहादत के बाद जब जनाजा उठाएं, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं इमाम हसन के जनाजे से पहले, इमाम हसन के जनाजे से पहले मैंने रसूलुल्लाह के बाद इतनी बड़ी तादाद नहीं देखी किसी के जनाजे में। वहां अगर सुई फेंकी जाती तो जमीन पर सुई न गिरती थी, इतनी बड़ी तादाद थी इमाम हसन के जनाजे में। तो जब जनाजा इमाम हसन का ला के रखा गया तो मरवान रोने लगे, जनाजे पे आके रोने लगे। कहते हैं कि मकतूल के जनाजे पर कातिल का आकर के रोना मकतूल की अहमियत तो बढ़ाता है, लेकिन कातिल के जुर्म का कफारा वो चंद आंसू नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम हसन की शहादत में मरवान का पूरा पूरा हाथ था। उधर से यजीद उसको जो गाइड करता था, इधर से मरवान बोल लेता था और फिर मामलात आगे बढ़ते थे। मैं आज शहादत नहीं बयान करूंगा क्योंकि वक्त भी हो गया है और मैं इमाम हसन पाक की शहादत माह मुहर्रम में चूंकि पढ़ चुका हूँ।
बयान कर चुका हूँ। हालांकि अपने यहाँ तो यही है ना कि हम जब शहादत पढ़ते हैं तो उसकी बरकतें भी हमें मिलती है। और अभी एक भाई मगरिब की नमाज के बाद एक भाई आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा कि आप माए मुहर्रम शरीफ में जो शहादतें पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई अपनी मुरादें ले लो, दिल में जायज़ मुरादें ले लो। कहा कि मैं 15 साल से हर महफिल में आता हूँ और जब आप कहते हैं कि जायज़ मुरादें ले लो तो मैं एक ही मुराद देता था कि अल्लाह मुझे इज्जत की रोजी दे और हलाल दे और खूब दे। कहा कि हजरत 15 सालों में पौने 200 लूम का मालिक बन गया हूँ। मगरिब बाद मौलाना आप ही ला करके बिठाए थे वो यूपी वाले भैया के साथ, है ना, वो भाई के साथ आए थे। ये नहीं आप देखिए कि बरकतें क्या है, क्योंकि इनकी विलादत पढ़ने पर भी रहमतों का नुज़ूल है और इनकी शहादत पढ़ने पर। लेकिन बस हुस्न अकीदत के साथ कोई सुने बस। और कभी कभी ये भी होता है ना कि हर बार वही विलादत पढ़ी जा रही है, हर बार वही शहादत पढ़ी जा रही है। ये हर बार का मामला नहीं है, ये तो मुश्क का मामला है। मुश्क को जितना रगड़ते जाओगे खुशबू बढ़ती जाएगी। ये हर बार का मामला नहीं है। यहाँ तो दिल ही नहीं भरता और अल्लाह करे कभी जी ना भरे, अल्लाह करे कभी दिल ना भरे, ये दिल उन्हीं से लगा रहे। इमाम ने कहा है ना कि दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन चूंकि आज वक्त हमारा हुआ है 9:30 से 10:30 का मेरा टाइम था, वो पूरा हो गया, तो मैं वो बात बयान करके बात मुकम्मल करता हूँ। तो जब इमाम हसन पाक की शहादत हुई, पूरा मदीना मुनव्वरा ही रो रहा था और बड़ी दर्दनाक चूंकि शहादत थी। आपने सुन रखा है कि 40 दिन तक के आपकी आंतें कट कट के जो है वो निकलती थी, कह के उल्टी के जरिए भी निकलती थी और दस्त के जरिए भी निकलती थी। बल्कि आखिरी दिनों में तो आपकी चारपाई के नीचे एक तश्क रख दिया गया था जिसमें आंतें कट कट के निकलती थी, वो गिरती थी उसमें आंतें कट कट। मैंने माह मुहर्रम में शहादत पढ़ते वक्त तो लोगों को बताया था अगर दूध पी लो और उल्टी हो तो कलेजा मुंह को आने लगता है। जब कट के आते कट कर जब हलक के जरिए से और आते कट के पाखाने और दस्त के जरिए से निकलती होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दिल क्या कहता होगा। लेकिन ये सब्र था, 40 दिन तक उसी हाल में रहे और जो कहता था कैसे हो तो सिर्फ इतना कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कभी नहीं कहा मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। इसीलिए आपकी तकलीफ ज्यादा जिक्र नहीं की गई है क्योंकि आपने बताया ही नहीं। सब्र इतना था, बड़े साबिर थे, बड़ा अल्लाह ने सब्र दिया था। तो आपके जनाजे पे मरवान रोने लगा, मरवान रोया। मरवान का रोना आसान न था ना, लेकिन शान वालों की शान होती। दुश्मनों से भी खिराज वसूल करने का अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मलका अता करता है, उनको सलाहियत देता है। जब मरवान रोने लगा जनाजे पर सर रखकर कि इमाम हसन पाक की शहादत हो गई, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा मरवान जीते जी कितना सताया, अब तू रो रहा है मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, अब तू रो रहा है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। तो मरवान ने सर उठाकर कहा इमाम मैं उस बंदे को सताता था। तवज्जो करें उसके जुमले, दुश्मन बात कह रहा है, सताने वाला बात कह रहा है। इमाम मैं उस बंदे को सताता था, ओहद पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा मैं उस बंदे को सताता था जिस बंदे का हिल्म और सब्र इस पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। मैं उसको सताता, ये हिल्म और सब्र में इस पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हुआ था। ये इमाम हसन मुश्तबा थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की नस्ल में गौसे आजम को रखा, उन्हीं की नस्ल में इमाम मेहंदी को रखा। हाँ, इमाम हुसैन की नस्ल में ये अइम्मा है 11 अइम्मा, और इमाम हसन की नस्ल में मशहूर हस्तियां तो बड़ी कम हुई हैं, लेकिन ये 2 ही हस्तियां ऐसी हैं कि जो मुमताज करती है इमाम हसन की नस्ल को। एक तो सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर, और एक आखिरी वक्त में हजरत सैयदना इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला। मेरी गुजारिश है कि आज का दिन तो गुजर गया,
इमाम हसन पाक का दिन हमें मनाना चाहिए। 28 सफर मत भूलो, आपका ज़ौक़ है या 28 को फातिहा दिलाओ या 5 रबीउल अव्वल को दिलाओ, लेकिन किसी भी दिन इमाम हसन पाक की याद जरूर मनाओ, क्योंकि इमाम हसन पाक को कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें तो सैयदा के दोनों ही लालों से प्यार है, दोनों ही लालों से मोहब्बत है, और दोनों से प्यार है इसलिए सुलह हसन भी प्यारी है और जंगे हुसैन भी प्यारी है। बहुत खूबसूरत जुमला हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि हम तो कुछ नहीं देखते, हमने देखा कि हसन पाक ने जिससे सुलह की हमने उससे सुलह कर ली, और हुसैन पाक ने जिससे जंग की हमने उससे जंग कर ली। हमारे लिए सुलह और जंग क्या है? हम तो अपने आकाओं को, अपने मुर्शिदों को देखते हैं। जिससे मौला हसन ने सुलह की उससे हमारी सुलह है, जिससे इमाम हुसैन ने जंग की उससे हमारी जंग है। यही अपना मसलक है और ये अहले सुन्नत का मसलक है, और यही इमाम अहमद रजा का मसलक है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे, अहले हक, अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मसलक पर अल्लाह मुझे आप सबको कायम रखे।